Hello, everyone. This is another episode of Mind Over Matter. Today we have Hina Khattak with us, and she will talk about mindfulness and emotional intelligence. She is a clinical psychologist. So it is once again my pleasure to have another special guest who will be bringing a lot of new information to the table for our listeners and viewers. So without any further ado, welcome. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam, Fahad. First of all, thank you so much for having me. And I've watched few podcasts of yours, and वो podcast जो है काफी insightful है. So the moment you text me, I was all ready, and I was sure that I'm going to do it. I'm glad to know that. Acha, before we begin, let me just quickly give a preview of what people should be expecting from this podcast. So, this is all about Need for Mindfulness. We will start off with chaos, then we'll talk about blurred vision, conflicting ideas, mental health issues, decision making, and conflicting goals. So, these are some of the areas that Hina will be talking about today. And of course, whenever I think there's something that needs clarity or more details, I'll definitely jump in and I'm gonna stop you right there and ask the question. So yeah, and I think we are ready to go. Yeah. Okay. Shall I start? Yeah. Okay. So whenever जब कभी मुझसे कोई टॉपिक पूछता है related to mental health, or when they ask me to present a topic or give insight to the people, तो हमेशा मेरे माइंड में यही चीज आती है कि I should go with something कि जो कि फॉर सपोज मैंने कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, या फिर मैंने किसी को देखा हो एक्सपीरियंस करते हुए, थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन हो वो रियलिस्टिक हो, कि लोग अगर ये पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं, एनीथिंग कुछ देख रहे हैं, तो उससे उनको वो लर्निंग मिले कि वो अपनी लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सके. सो एज यू स्टेटेड, जैसे आपने स्टार्ट किया कि विद फ्यू सब टॉपिक्स, आपने डिफरेंट टॉपिक्स बताए, तो those topics are important, and the reason is कि these are the things कि जिसकी वजह से I feel all of us are feeling like not so connected with the world or not so connected with the reality. हर वक्त हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, and we are not resonating with the things that are happening in our lives. So that's why it is first of all very important to just be in the present moment. With that thing in my mind, I wanted to talk about mindfulness. Like when we use this term mindfulness, it might seem very easy term, mindfulness, but when we go deep into it, it is a whole phenomena. जैसे कि हम मेडिटेशन की बात करते हैं, सबने, आई एम श्योर सबने सुनी होगी ये टर्म. माइंडफुलनेस भी सुना होगा इन द सेम वे, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं मेंटल हेल्थ की, वो सुनी होंगी. बट द माई मोस्ट फेवरेट इज माइंडफुलनेस फॉर मल्टीपल रीजंस, और उसके जो रीजंस है वो यही है जो कि आपने स्टेट किए. व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो मेडिटेशन ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, रूटीन है, स्केड्यूल है. मैं एक स्पॉट सेलेक्ट करूंगी, एंड देन आई विल हैव अ स्पेस जहाँ पे खामोशी हो, वहां पे मैं बैठूं, एंड कंफर्टेबल पोजीशन पे आई विल बी सिटिंग, एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स आई विल फॉलो. माइंडफुलनेस में क्या होता है, वी कैन डू माइंडफुलनेस एनीवेयर. तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो ही यही है कि जो चीज, चूंकि वी आर हम शॉर्टकट लेने में ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि कोई काम बस जल्द से हो जाए, आसानी से हो जाए. तो माइंडफुलनेस इज वन हैक फॉर दैट लाइफस्टाइल, कि इट मीन्स बीइंग प्रेजेंट इन द बी स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डिस्कनेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम द फ्यूचर और द पास्ट. तो जैसे मैंने ये एक स्टेटमेंट यूज की है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, वो एक डेली कॉन्वर्सेशन में और वो एक्सपीरियंस की वजह से भी ये चीज होगी कि वी गो डीप इनटू द मीनिंग ऑफ दैट. तो बाय दिस सेंटेंस आई मीन कि क्या होता है कि इन आवर डेली लाइफ वी आर लिविंग विद दिस chaos इन आवर हेड्स. वो यही chaos है कि मेरे साथ जो पिछले वीक हुआ, पिछले मोमेंट में जो हुआ, पिछले दिन जो हुआ, इतनी सिचुएशंस हो गई, उसकी वजह से मैं अफेक्ट हो गई हूँ. या हमें फ्यूचर की फिक्र रहती है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, फ्यूचर में क्या होगा, इफ आई अप्लाई फॉर दिस जॉब, जॉब होगी नहीं होगी, इफ मैंने इस सर्टन इंडिविजुअल से मैंने कुछ कम्युनिकेट कर दिया तो ये ना हो इनको बुरा लग जाए. तो फ्रॉम द पर्सनल एज वेल एज सोशल परस्पेक्टिव, सारी ही एरियाज हमारे कनेक्टेड हैं.
तो वो इसी चीज से कि हम इफेक्ट हो रहे हैं, पास्ट से भी इफेक्ट हो रहे हैं और फ्यूचर से भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो माइंडफुलनेस इज दैट हैक फॉर इट कि हम इसमें अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में, लाइक वी कनेक्ट आवर सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर वुड बी लाइक वो क्या क्या वे होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो इट इज वेरी इजी। देयर आर आई विल स्टेट ऑल द थिंग्स वेरी ब्रीफली ताकि वो ग्रास्प इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने में आसानी हो। सो द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इज जो कि इसमें स्टेप्स हैं वो ये हैं कि वी हैव टू फॉलो द फाइव सेंसेस टेक्निक। बाय फाइव सेंसेस आई मीन for suppose whatever in situation I am, suppose I am doing mindful reading. When I mentioned there are different types of it, we can do it anywhere. I can do mindful reading, I can do mindful eating, I can do mindful walking, all the activities that I'm doing, but in a way in which I'm connecting myself to the reality, to the present moment. That is mindfulness. So for suppose I am having this conversation with you. So how am I using mindfulness is I am using my senses. मैं लाइक मेरे सामने स्क्रीन है एंड देन मैं बात कर रही हूँ, मुझे उसकी आवाज आ रही है, सो आई एम यूजिंग माई सेंस ऑफ हियरिंग। साइट में यूज कर रही हूँ, ऑल्सो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर तो मुझे वो चेयर फील हो रही है, सो दिस इज सेंस ऑफ टच। तो डिफरेंट सेंसेस को जब हम यूज करते हैं, ऑल्सो I had tea, तो वो taste I am still having in my mouth. Also the sense of smell. These senses, by utilizing these senses, what am I doing? I'm just staying in this moment. So Hmm. yes, like being here at home, तो multiple situations हो सकती है, like मुझे बाहर से आवाज आ सकती है. But what am I doing? I'm being mindful here. तो वो जो बाहर की जितनी जो लाइक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है मैं उनको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। सो हाउ टू एक्चुअली ग्रेस्प दिस माइंडफुल, लाइक अपने ब्रेन को इस तरह, ब्रेन के मैकेनिज्म के साथ इस तरह से कनेक्टिविटी जो है प्रोड्यूस करना कि हम जो है माइंडफुलनेस अचीव कर ले। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ये एकदम से नहीं आती है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोज पीपल हु यूज टू ओवर थिंक, or those people who are anxious, or those people who have depressive traits, जैसे मैंने जिक्र किया कि past and future. So if it is related to past, तो most probably जो कि depression के clients होते हैं, I would not specifically label it, but just to have it a clear meaning, give it a clear meaning. So और जो future के बारे में ज्यादा worried हैं, so we call it having anxiety traits. तो उनके लिए mindfulness, it is very beneficial. So that's how we connect ourselves to the present moment. And when I mentioned about different types, which means that I can do mindfulness anywhere. Suppose I cannot focus on my work, so I can use mindfulness through five senses. I cannot listen to somebody. I'm someone who is very impulsive. I have issues with communication. तो मैं क्या करूँगी? I'll be using mindfulness technique. How would I use that? By using my senses. Like whoever the person I'm talking to, I'll just listen to that person by using my sight, my sense of hearing, and then sense of sight, and also I'll be focusing on the chair I'm sitting or the floor I'm standing. तो ये मैं अपने different senses use कर रही हूँ, and I'm utilizing this and having that conversation done properly. अगर तो by this you can see कि हम mindfulness के कितने benefits हैं और हम उनको अपनी daily life में use कर सकते हैं. Right. Okay, when you mentioned about the different subtopics के हम वो के having chaos in life or having Yeah. different mental illnesses, तो वो basically क्या है, वो different reasons हैं जो कि I feel those are the reasons कि जिसकी वजह से there is a need for mindfulness. कि अगर हम chaotic life नहीं चाहते हैं, we want a stable life, composed life, तो what we can do mindfulness. इट इज वन ऑफ एडिशनल थिंग जो अगर हम डेली लाइफ में डाल दे, इवन अगर हम में कोई जरूरी नहीं है कि वी से दैट समवन हु इज हैविंग सम साइकोलॉजिकल इलनेसेस और इमोशनल इलनेसेस वही साइकोलॉजिकल जो बिहेवियरल टेक्निक्स है वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फॉर सपोज इफ आई फील लाइक के मुझे बर्नआउट हो गया है या फिर और कोई रीजन है एंड आई फील कि आई नीड समथिंग कि जिसकी वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ, थोड़ी काम फील करूँ, सो आई कैन यूज दिस टेक्निक्स वेरी लाइक I can use these techniques and make my daily life activities run smooth. Okay. Another reason is कि अगर हम माइंडफुल नहीं होंगे, अगर हम अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे,
तो वी वुड हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। एज आई मेंशन्ड कि पास्ट का के बारे में भी मेमोरीज आ रही हैं, फ्यूचर के बारे में हम जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि वी आर नॉट लिविंग आवर प्रेजेंट मोमेंट, और हम एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं। I say that I am someone who is hardworking, और I'm someone who want to earn money, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई efforts put नहीं कर रही हूँ। So what is it? It is conflicting, having conflicting ideas, Hmm. having a conflicting idea. Or I say that I am someone who is very respectful to people, जो कि लोगों का की इज्जत करता है, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, आई एम समवन हु इज एग्रेसिव और मैं झगड़े करती हूँ, एंड यू नो थिंग्स लाइक दिस। तो इट मीन्स के देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो आई एम नॉट, if I'm not self-aware, it will be difficult for me to comprehend the information जो कि environment में है। Why? Because मैं self-aware नहीं हूँ। सो ये क्या हो रहा है, मेरे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, मेरे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं। तो Yeah. इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आई एम सफरिंग, मैं अपना प्रेजेंट भी डिस्टर्ब कर रही हूँ, और जो मेरा आने वाला फ्यूचर है जिसके लिए मैं अभी से वरिड हूँ, तो जो मेरा प्रेजेंट है दिस इज ऑलरेडी पास्ट फॉर दैट फ्यूचर मोमेंट जो कि अभी आया भी नहीं है। विच मीन्स कि मैं अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जो है वो डिस्टर्ब कर रही हूँ Jeopardize बाय कर रहे हैविंग माइंड सेट। Yeah. Okay. Another thing that is, I feel that mindfulness is important is because if I'm having conflicting ideas, if I'm someone who is always stressed, or who cannot enjoy their life, who cannot connect with their and sync with the environment or the people around them, तो मेरे लिए डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होगी। अगर मेरे माइंड में पूरे दिन थॉट्स चल रही हैं लेकिन उन थॉट्स का कोई फायदा नहीं है, वो मुझे जस्ट हार्म कर रहे हैं, वो मुझे मेंटली थका रहे हैं। कभी कभी आपने रियलाइज किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि वी फील के देयर इज नथिंग इन माय माइंड, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है मेरे माइंड में, एंड देयर इज नथिंग, मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा, लेकिन आई फील लाइक आई नीड टू रिलैक्स, और मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। तो वो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन उसका ये है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अनदर रीजन ये होता है कि हम कुछ चीजें जो होती है हम अपनी एक्टिवली लाइफ में हम उनको डील नहीं करते, हम उनको सप्रेस करते हैं। तो व्हेन वी सप्रेस थिंग्स, तो ये क्या हो रहा है, ये हम नेगेटिव डिफेंस यूज कर रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हमारे ब्रेन जो हम यूटिलाइज करते हैं, इनको, ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि मुल्क का दिफा करने के लिए जो डिफेंस फोर्स होती है, इन द सेम वे डिफेंस मैकेनिज्म, हम अपने आप को बचाने के लिए वी यूज दोज डिफेंसेस। तो एक नेगेटिव डिफेंस ये हो रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट एक्टिवली उनको सप्रेस कर रही हूँ। सो व्हाट हम्म इज इट कि मैं अपने आप को और मेंटली थका रही हूँ, तो मेरे माइंड में जो है और फोक बनती जा रही है, उससे हेल्प कुछ नहीं हो रही है। राइट। तो ये इट इज अ लाइफस्टाइल के जो कि जिसमें मैं इतनी अफेक्टेड हो चुकी हूँ कि मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो मुझसे नहीं हो रही है, एंड ऑल्सो आई एम नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर मोमेंट्स एज वेल। Okay. How हम्म can such things, such lifestyle lead to different kind of mental issues? Is if I am having conflicting goals, so it will lead to low confidence in future. It might lead to low confidence in future, as I am not deciding things properly. I am not using my mental capacity in that way. जितनी जरूरी है मैं उतनी यूज नहीं कर रही हूँ. So हम्म automatically I'll be facing different kind of issues in future. अदर इश्यूज क्या हो सकते हैं डिफरेंट, कि अगर कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर ऐसा है कि आई एम नॉट सेल्फ अवेयर, तो मुझे आइडेंटिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। बाय आइडेंटिटी इश्यूज नॉट स्पेसिफिकली मीन जेंडर इश्यूज, ये मोरालिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं। मोरालिटी के मीन्स के व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू परसीव इंफॉर्मेशन, तो वो डिल्यूजन्स की तरफ चले जाते हैं। दीज आर डिफरेंट टर्म्स इन साइकोलॉजीज दैट वी यूज्ड, ऑल रिलेटेड टू थॉट्स। अगर एक थॉट में, अगर रियलिटी में जो चीज मौजूद है और मेरे माइंड में जो चीज है उसमें डिफरेंस है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉग्निटिव डेजोनेंस। तो वो डेजोनेंस है उस चीज में, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो क्या हो रहा है, मुझे डिफरेंट मेंटल इश्यूज ये हो सकते हैं कि आई मुझे स्ट्रेस हो सकता है, मैं एंशियस हो सकती हूँ, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंगर इश्यूज हो सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसके वजह से आई फील लाइक कि माइंडफुलनेस इज सो मच इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी, मतलब ये बहुत ही ऐसी एक्टिविटी है कि इट इज
क्वाइट इंटरेस्टिंग, और इंसान को मजा आता है जब ये एक्टिविटीज फॉलो करता है अपनी डेली लाइफ में। हम्म, लेकिन रिजल्ट इसका एट द एंड ऑफ द, फॉर सपोज इफ यू डू माइंडफुलनेस, आप कंसिस्टेंसी के साथ ये टेक्निक अप्लाई करते हो, तो एट द एंड ऑफ द 1 वीक और आफ्टर 2 वीक यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस कि यस देयर इज अ डिफरेंस, कि जो कि मेरा पहले का अप्रोच थी वो हम्म। और अभी की जो अप्रोच है उसमें देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। सो हम्म। बिफोर वी मूव टू द सेकंड टॉपिक, धीरज, आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन what how many areas are there in psychology itself? Psychology as in you're a clinical psychologist, right? So there may हम्म। be other types of या psychologists as well, I'm assuming. या So can you shed a light a little bit on it, of on हम्म। how many there are, हम्म। which ones are the major ones, and what is the difference between them? I hope it's not a very relevant question. I'm asking you because you're हम्म। the first psychologist that I have called upon. Most हम्म। people I have talked to before, they have been NLP practitioners mostly, which are the ओके। neuro linguistic programming या related people, and mind and body connection वाले लोग। अभी या मैंने जिनका आज इंटरव्यू किया, जिनके साथ बात की, मुइज, ही इज अ फिटनेस कोच। सो ओके। ये सारी चीजों पे हमने काम किया, पर साइकोलॉजी, this I'm also going to do another episode, next one, on with this individual. She's a doctor, she's a relationship counselor. So हम्म। वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में फॉल करता है। मुझे, यस। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई वुड वांट टू हम्म। नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दीज थिंग्स। या श्योर। तो देखिए बेसिकली जो इसको हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से मकसद ये है कि उसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी भी है, इमोशनल साइकोलॉजी भी है, उसमें फिर एक साइकेट्री भी आती है। तो व्हाट इज इट? जब हम साइकेट्री की बात करते हैं, एक तो मेजर डिफरेंस ये भी, लाइक इट इज हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि साइकेट्री और साइकोलॉजी में, इट्स साइकेट्री इज या बेसिकली, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज बेसिकली एमबीबीएस, एंड देन साइकेट्री में देर फर्दर वो स्टडी करते हैं, तो वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। व्हाट वी डू साइकोलॉजिस्ट इज वी डू थेरेपी, जिसको आम जुबान में बातें कहते हैं, और जिसको आम जुबान में ये भी कहा जाता है कि अगर आप हमारी थेरेपी कर रहे हैं तो आप फीस लेंगी या फीस नहीं लेंगी। राइट, ये वो वाली जो हमारी उसमें नॉर्मल रूटीन में चलती रहती हैं ये चीजें। तो बेसिक क्लिनिकल साइकोलॉजीज में सारी आ जाती हैं, बाय सारी आई मीन सारी डिफरेंट आ जाती हैं, जितनी भी और सब फील्ड्स हैं। उसमें बिहेवियरल आ गई, बिहेवियर में हम एंगर पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, सोशल स्किल्स पे काम करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू स्लाइड, मैं रेफरेंस दे रही हूँ, मैं आपको या एग्जांपल्स दे या रही हूँ। बिहेवियर हो गई, फिर इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। So by देन that, do you एजुकेशन, mean that when it comes to psychology, you never prescribe any sort of no medication is involved? Is that what you're saying? no, we don't prescribe them, like we are not authorized for that. If I am sitting and I'm saying कि मैं medications prescribe करूँ, so no. Yes, I have knowledge, हम पढ़ते हैं, we do study। वो इस वजह से कि जब हमारे पास clients आते हैं, उनको होते हैं medications की वजह से उन पे side effect होते हैं या withdrawal effect, यस वी डील दोज थिंग्स। लेकिन हम अगर प्रिस्क्राइब कर भी रहे हैं, फॉर सपोज इफ यू फील लाइक के जो द क्लाइंट इज हैविंग माइनर इशू, उनको स्ट्रेस है या फिर डिप्रेसिव ट्रेट से Yeah, थोड़े yeah, से स्लीप yeah. इश्यूज हैं, तो यस वी कैन डिस्कस विद साइकियाट्रिस्ट, वो हम डिस्कस करके दैट इज हम कर सकते हैं। लेकिन येट अगेन विद प्रॉपर टीम, टीम के साथ वो चीज होती But है। do you आई कैन do नॉट रन psychologists? माई टीम। Do psychologists, are you guys, do you study medical science? What do you study? Do you have certifications, or do you get degrees to become psychologists? Okay, I did my PS, that is bachelor's in psychology, and then I did my clinical certif जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, जी। सर्टिफिकेशन और दैट थिंग। तो पाकिस्तान में चूंकि एज पर माय नॉलेज, आई माइट बी रॉन्ग, मे बी हो सकता है, लाइसेंस जो है वो फिर कहीं और जाके जब आप पीएचडी करते हैं एंड देन यू गॉट दैट, वो तब अच्छा, आपको मेक मिलता है। सेंस। जो सही। साइकोलॉजिस्ट हैं वो, इफ यू हैव डिड डिप्लोमा, दैट इज एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन जी, आपके जो है आपके पास ये अथॉरिटी है कि यू कैन डील पेशेंट्स। या बिल्कुल सही है। तो वो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस होती है, तो वो हमारी भी जी। प्रैक्टिस होती है। उसमें फिर वो डिफरेंट पेशेंट्स को, जो क्लाइंट्स को है, वो हम देखते हैं। ओके, तो मेक सेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो फिर स्कूल सेटअप में या फिर यूनिवर्सिटीज में आ गई। कंज्यूमर साइकोलॉजी है जो कि हम कह सकते हैं कि एचआर की तरफ चली जाती है।
और या फिर बिजनेस की तरफ थोड़ा थोड़ा कंसर्न रहते हैं, जैसे आजकल तो फ्रीलांसिंग का भी वो मर्ज हो गया है, तो यू कैन यूज इट जी। वेरी वेल। इसके अलावा राइट। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी है। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उनका जॉब रोल ये होता है कि वो जितने चाइल्ड क्लाइंट्स हैं या फिर वो क्लाइंट्स जिनको टेक केयर की जरूरत होती है वो हेल्प आउट करते हैं उस चीज की। सो दीज आर डिफरेंट टर्म्स। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी में फिर ये है कि वी कैन डील मल्टीपल मल्टीपल क्लाइंट्स विद मल्टीपल इश्यूज, वो हम डील कर सकते हैं। यस, जैसे आपने एनएलपी की बात की, वो मैं कर सकती हूँ। आफ्टर माई क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी मैं जितनी भी सर्टिफिकेशन आगे है वो मैं ले सकती हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन माई ओन प्रेफरेंस। जैसे हम्म। अभी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के लिए। जी। So after passing that exam, I'll be a drug counselor as well, like certified drug counselor. So it is वो एक मेन जो है वो आप कर लेते हो, that is a clinical, and then you can do the other fields as well. I mentioned कि हम इसमें अपने साथ साथ दूसरों के इमोशन से भी खुद को अवेयर करते हैं। दूसरों के इमोशन से खुद को अवेयर करना इस वजह से जरूरी है कि यस, हम हमारी जर्नी जो है हमने ही वी आर द वन कि हम अपनी जर्नी को जो है चला रहे हैं, एंड वी आर जस्ट वी आर द वन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वी आर सोशल बीइंग्स, और हम हमारा जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ वी विल गेट कनेक्टेड, और हम जो है एनवायरनमेंट से खुद को कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और उसकी तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि हम देर आर फ्यू पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि बहुत इजी है, लेकिन ऑल कम्स टू वन थिंग के हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, कि हम अपने आप से भी अवेयर हो जाएं और दूसरों से भी अवेयर हो जाएं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस हम अचीव कैसे करेंगे? व्हेन वी आर क्लियर अबाउट आवर प्रायोरिटीज, व्हेन वी आर क्लियर अबाउट आवर सेल्फ, व्हेन वी आर क्लियर अबाउट आवर वैल्यूज, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस। और उससे हम अवेयर कैसे होंगे? व्हेन वी सिट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, वी डू सेल्फ टॉक। तो जो एक एक्टिविटी इसमें आती है सेल्फ अवेयरनेस में, दैट इज सेल्फ टॉक। इन अदर वर्ड्स हम इसको जर्नलिंग भी कह सकते हैं, कि हम थॉट जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं। सपोज वेन एवर दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब कभी भी मैं कुछ व्हेन आई हैव अ गोल और मैं उनको उस गोल को अचीव करना चाहती हूँ, सो आई राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज, आई राइट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स जो कि मेरे पास हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर ऑप्शन ए काम नहीं किया तो व्हाट वुड बी द सेकंड, सेकंड ऑप्शंस क्या क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो ट्रैकिंग डाउन ऑल दिस डेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर हम खुद को एक ये चीज कंसिडर कर लें कि हम खुद को कंसिडर कर लें कि वी आर अ गोल एंड वी हैव टू अचीव दिस गोल। प्रॉब्लम यही है कि हम खुद पे काम नहीं करते हैं। तो द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, ऑटोमेटिकली जो हमारी जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो कम होने लग जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ओन सेल्फ। तो सेल्फ अवेयरनेस में द फर्स्ट थिंग इज जनरलिंग। इनदर जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम प्रायोरिटाइज अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो स्केल करें। कि इट इज वेरी सिंपल टेक्निक, बट from 1 to 10, when we sit down and write from 1 to 10, what is the most prior thing for me? I'll start writing कि मैं जो सबसे प्रायर चीज है मेरे लिए मैं वो लिखना शुरू कर दूं। कि वन पे कौन सी जो है प्रायर वन की उस पे कौन सी प्रायर चीज जो है मेरे लिए मेरे लाइफ में जरूरी है मैं वो लिख दूं। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं वो राइट डाउन कर दूं, थर्ड इंपॉर्टेंट राइट कर दूं। इसकी जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि बास औकात ये होता है कि फॉर सपोज इफ आई से कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फैमिली इज समथिंग कि वो मेरे लिए, मैं उसके बगैर आई एम नथिंग विदाउट माई फैमिली। लेकिन इन रियलिटी मैं फैमिली को जो है उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। राइट? तो व्हाट इज इट? जी। मैं क्लियर नहीं हूँ। तो मुझ में वो जो क्लैरिटी है वो डालने के लिए जरूरी है कि मैं उस चीज को उससे अवेयर हो जाऊं। तो उसके लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट जो चेकलिस्ट है वो बहुत जरूरी है। इसको हम प्रायोरिटी लिस्ट भी कह सकते हैं, कैटास्ट्रोफी लिस्ट भी कह सकते हैं। कैटास्ट्रोफी तब होगा कि इफ आई कंसिडर कि कोई प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इससे पहले मैंने कभी ये चीज फेस नहीं की और मेरे लिए तो बहुत हम्म। बड़ी है। तो हम्म। अगर मैं ना होता तो कोई मेरी जगह और होता तो इस प्रॉब्लम को शायद बर्दाश्त ना कर पाता, थिंग्स लाइक दिस। तो हम्म। तब अगर हम ये कैटास्ट्रोफी स्केल पे हम अपने प्रॉब्लम को रेट करते हैं कि फ्रॉम 1 to 10 हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर मी, तो उससे भी हमें क्लैरिटी हो सकती है।
तो सेल्फ अवेयरनेस इस चीज से हो सकती है, जर्नलिंग से एंड राइटिंग प्रायोरिटी। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन है ना जो इससे रिलेट करता है, मुझे थॉट हम्म आई शुड आस्क यू। वो ये कि हम्म व्हेन यू आर जर्नलिंग, ओके, लेट्स से यू हैव नोटेड डाउन 3 ऑब्जेक्टिव्स के ये 3 चीजें हैं जो मुझे आइदर अचीव करनी है, या मुझे ओवरकम करनी है, हम्म या मुझे इन इस चीज को टैकल करना है, यानी कोई हम्म, प्रॉब्लम हो सकता है जिसको मुझे सॉल्व करना है। सो दैट कुड बी 3 ऑब्जेक्टिव्स। या और उसमें से एक जो है वो बहुत मुश्किल है, हम्म उसके बाद दूसरा थोड़ा सा आसान है, और फिर थर्ड वाला बहुत इजी है। हम्म फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, पहले अपने पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि योर क्लाइंट हुएवर हैज दोस 3 थिंग्स लिस्टेड डाउन, व्हिच ऑब्जेक्टिव शुड ही और शी गो फॉर फर्स्ट, एंड व्हाई? क्या वो आसान ओके। वाले की तरफ जाए, या वो मुश्किल वाले को सॉल्व करने या अचीव करने की कोशिश करे पहले? एंड आई विल हम्म ऑल्सो सर्कल इट बैक टू व्हाई आई आस्क। पहले आप जवाब दीजिएगा इसका प्लीज। ओके ओके। तो आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और आर यू टॉकिंग अबाउट इन जनरल के व्हाट शुड क्लाइंट अ पर्सन डू? आप दोनों चीजें बता सकती हैं इफ यू लाइक। ओके ओके। फॉर सपोज इफ अ पर्सन कम्स अप विद दिस थिंग, तो सबसे पहले मैं उनकी कैपेबिलिटीज देखूंगी, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर देयर वीकनेसेस। फॉर सपोज इफ द पर्सन इज रिस्क अवर्सिव, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड कर रहे हैं, बट दे आर मोस्ट, वो वोकल इस चीज के बारे में है कि नो दिस थिंग इज लाइक इजी, आई थिंक आई शुड डू इट। तो लेकिन एज देयर थेरेपिस्ट और एज देयर साइकोलॉजिस्ट, आई नो दैट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं उनको उस चीज पे फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताऊंगी दैट दे वुड बी स्टार्ट थिंकिंग नहीं, आई शुड डू दिस वन थिंग फर्स्ट, राइट? तो ये या डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। तभी व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर एक वर्ड होता है, लेकिन अगर हम उसमें साइकोलॉजी ऐड कर देते हैं, तो उसके जो मीनिंग है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वी ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम इस चीज में इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि वी फॉरगेट द प्रॉब्लम एट हैंड। जैसे आपने मुझसे पूछा कि डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट सेवेरिटी लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम है, तो वी शुड सॉल्व विच वन फर्स्ट। तो अगर मैं अपना पर्सनल वो बता देती हूँ, तो आई वुड से द सेम। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है? इफ फॉर सपोज वी ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, chaotic प्रॉब्लम हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो हमने लाइफ में पहले फेस की होती हैं, राइट? लेकिन अगर फेस की भी हैं तो हमें वो डिफिकल्ट लगती है, विच मीन्स कि इट इज माई पर्सनैलिटी लैकिंग। प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। दैट्स वाई एज आई मेंशन के सारी चीजों को डिफाइन करना बहुत आई एम जरूरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव द सेम पर्सपेक्टिव ऑन इट। है। हम्म मुझे भी पर्सनली लगता है कि जो सबसे ज्यादा ग्रेव प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा हूँ, मुझे आई वांट टू बी एबल टू गेट टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट एंड गेट इट आउट ऑफ द वे, सो आई कैन मूव ऑन टूवर्ड्स द अदर। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं वो नहीं करूंगा एंड इफ आई बी बिजी विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो एट द बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज वो सबसे यस। इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम्म मुझे दूसरी चीजों में भी डिस्टर्बेंस देगी। एट द हम्म सेम टाइम, while I said that, my personal way of going about things is, मुझे ये बात पता है कि मुझे वो पहले करना चाहिए, यस। बट आई स्टिल डोंट, बिकॉज हम्म उसकी वजह मुझे, मेरा पर्सनल लेवल ये कि मुझे पता है इवेंचुअली आई विल गेट टू दैट डिफिकल्ट टास्क एंड गेट इट डन इवेंचुअली, but I right now am not feeling like it. So let me, instead of sitting around and doing nothing, not solving either of the 3 problems, let me just take care हम्म of whatever I can possibly यस। right now. So मुझे लगता है, and also it is dependent on what state of mind I am currently. तो वो प्रॉब्लम उस हिसाब से शायद मुझे अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कल आसान लगे। So there is a very nice book. It's called Eat That Frog. पता नहीं आपने, I'm not sure आपने पढ़ी है कि नहीं। मैंने हम्म रिसेंटली पढ़नी शुरू की है, और एक ही चैप्टर पढ़ा है या 2 चैप्टर पढ़े हैं। उसके पहले चैप्टर में ही है कि सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करें। ईट दैट फ्रॉग मतलब, सो वहां पे जो हम्म वर्ड बाय वर्ड लिखा है मैं बताता हूँ आपको। उस पर लिखा है, इफ यू हैव, सपोज यू हैव 2 frogs, वन इज हम्म अगलियर देन द अदर, you eat the हम्म uglier one first, या and then rest, everything will become easier. So eating the other one will be easier now because you ate the uglier one.
सो या वो इसी तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ है। थॉट आई शुड आस्क यू एंड फाइंड आउट कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका इस पे क्या टेक है, बिकॉज मी नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, मुझे स्टिल लगता है कि पहले मुश्किल वाला मसला हल करना चाहिए, बट अगेन इट टोटली वेरीज ऑन योर सिचुएशन इज व्हाट आई थिंक इट इज। या आई टोटली एग्री, जैसे आपने कहा तो ये इसमें बात आ जाती है पर्सपेक्टिव की और आपके अपने सेल्फ को के नो हाउ की बात आ जाती है कि आप अपने आप जी। को कितना जानते हैं, किस हद तक जानते हैं। एंड देन आपने ये देखा होगा कि अक्सर ये होता है लोग के हर चीज में जैसे वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग आंसर्स। तो हम क्या करते हैं, हमें बेस्ट आंसर चाहिए होता है, देयर इज नो बेस्ट आंसर। वो हमारे अपने मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि हम्म व्हाट वी आर कॉलिंग बेस्ट आंसर। तो इन द सेम वे अगर कोई प्रॉब्लम है, देयर व्हाट शुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। तो बेस्ट सोल्यूशन भी हम्म। वही होता है जो हमारे अपने पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि हाँ दिस विल वर्क। तो हम Similarly, अगर but किसी चीज success को is also very objective to each person. या Eventually, in या life, we strive for success. Now, your हम्म success could be different than mine. So, हम्म it varies. हमारे अपने सेल्फ बिलीफ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि एग्जैक्टली किसको को कोई क्या उसको वो करता है। या That's an या interesting way तो to जैसे look at आपने it. सक्सेस की बात की तो मुझे एक बात याद आई, हमारे एक ट्रेनर ने हमसे ये बात शेयर की थी, मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है बट आई इवेंचुअली रीड इट। और तो आई एम नॉट श्योर अगर आपने पढ़ी हो, सक्सेस इज 6 फीट अवे। No, I अगर haven't. आप ओके, तो इट इज, मैं क्विकली शेयर कर देती हूँ। तो Yeah, बेसिकली please. उसमें बंदा था, जो डिग कर रहा था सॉइल इन ऑर्डर टू फाइंड सम गोल्ड। वो कोई कान थी और उसमें से वो गोल्ड फाइंड कर रहा था, लेकिन उन्होंने काफी टाइम तक उसको डिग करते रहे सॉइल को, लेकिन उनको गोल्ड मिला नहीं। उन्होंने वो Hmm. जमीन, वो जगह जी थी, किसी और पे बेच दी, सेल कर दी। तो जिस पे सेल की थी उन्होंने जब डिग किया तो आफ्टर 6 फीट उनको गोल्ड मिल गया। तो द फर्स्ट वन रियलाइज के सक्सेस इज 6 फीट अवे। उन्होंने इस पे बुक लिखी Hmm. कि ये फिर Yeah. वही उसी चीज की बात आ जाती है कि आपका पर्सपेक्टिव है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका बिलीव है। Hmm. सो या Hmm. And how bad ओके you want it is या what it is all एग्जैक्टली। about at the end of the day. Yeah. ओके सो कमिंग अगेन टू द पॉइंट, हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे। तो सेल्फ अवेयरनेस में यही चीज है, इफ यू आर सेल्फ अवेयर ऑफ योर वैल्यूज, योर बिलीव्स, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू डिफाइन समथिंग एंड गेट द आंसर। अगर आपके पास खुद की डेफिनेशन नहीं होगी तो इवेंचुअली यू विल एंड अप डिफाइनिंग इट फ्रॉम द अदर पीपल पर्सपेक्टिव। Hmm. वो फिर उसमें फिर एम्बिग्विटीज भी आ जाती हैं, फिर वो हमारे लिए Absolutely. मुश्किल भी हो जाती है। आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन पॉइंट हमें फिर लगने लगता है कि वाई एम आई हेयर, मुझे तो यहाँ नहीं आना था, मुझे तो कहीं और जाना था। तो वो जी। क्यों, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। तो एडिशनल इसी से रिलेटेड जो एक और चीज है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। कि मैं अपने जो इमोशंस रेगुलेट कर रही हूँ वो मैं किस तरीके से रेगुलेट कर रही हूँ। बाय रेगुलेशन आई मीन कि इफ आई एम सेइंग दैट आई एम समवन हु इज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, लेकिन इन रियलिटी मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ। बाय अंडरस्टैंडिंग आई मीन के अगर आप एक सिचुएशन को एक तरीके से देख रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को या आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं या आप कुछ शेयर कर रहे हैं, एंड आई से दैट आई एम समवन के मैं आई हेल्प माय फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं मीन कमेंट्स पास कर रही हूँ, तो व्हाट इज इट, मैं रेगुलेट तो प्रॉपरली कर नहीं रही हूँ। व्हाट एम आई डूइंग दिस, देयर इज डिस्टर्बेंस, देयर इज डिसोनेंस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर हो। एडिशनली Hmm. आई एम सेल्फ अवेयर, आई एम सेल्फ अश्योर्ड, तो जो मेरे जितने भी गोल्स हैं उसमें उनको अचीव करने में मेरे लिए आसानी होगी। तो अगर इफ आई एम सेल्फ अवेयर तो वो सेल्फ जो रेगुलेशन है वो उन इमोशंस की, उन थॉट्स की, वो अच्छे से होगी। एडिशनली उसमें जो एक और अनदर पिलर है, दीज आर द डिफरेंट पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक इन एडिशनल पिलर जो है दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स के एज आई मेंशन कि मैं अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करूं। तो इट जो इसके लिए टर्म यूज होती है दैट इज एम्पैथी। व्हेन वी डील विद द क्लाइंट्स तो बेसिकली हम एम्पैथी ही यूज करते हैं। लाइक एम्पैथी के बगैर हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज फिर वो चीज सब्जेक्टिव भी हो जाती है कि अगर क्लाइंट कुछ Hmm. इश्यूज शेयर कर रहे हैं, इवन इफ यू डोंट टॉक अबाउट क्लाइंट एंड इन जनरल इन लाइफ, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे कोलीग्स हैं, वो कुछ दे आर शेयरिंग They come समथिंग for और दे your आर advice. Yeah, as you they say, they see you as a mentor. They come for your advice. So if you do not put yourself in their place, you cannot be able to either understand or give them the right advice most of the times. And that is why parents face this problem that why kids don't understand us and they don't take our advice.
That is because they are giving it from their perspective of their learnings in their life, past life, and they're from a different generation altogether. So Mm-hmm. if they would not resonate, if they won't connect and give the right solution according to the person, according to their kids' situation. So the other person, the child is not going to be able to either relate or take their advice because it wouldn't. It's not a solution-oriented advice for them. जो आप बता रही हैं. So it's totally understandable. सो टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो एज आई मेंशन कि बीइंग अ सोशल बीइंग हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंट को. तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ वी शुड हैव दोज एस्पेक्ट्स एज वेल कि जिससे हम अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं उनको अच्छे से प्रोसेस कर सकें, रेगुलेट कर सकें, सो दैट वी डोंट एंड अप having problems for our own self and also for the people around us. So these are the things which are there and which are important for emotional intelligence. If we are emotional intelligent, तो हम जो अपनी हमारी लाइफ है उसमें भी हमारे इश्यूज कम होंगे, and also with the people around us. And also if we add mindfulness in this thing, तो उससे क्या होगा कि it will be easy for us to have a life to कि हम अपनी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें. आसान बना सके. Makes sense. All right. Thank you very much, Hina, for taking our time and discussing all that you know with us in detail. Hopefully, जो लोग देख रहे हैं, they would find this interesting. जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं through any of the platforms available. If whoever is watching or listening, if you like the episode, please drop a comment, like, and share this episode with your friends and peers and family. So this discussion goes beyond and beyond this platform, and more people listen to it. Thank you very much, everyone, and take care. Allah Hafiz.